अच्छा बच्चों, गिटहब जो है वो एक डेवलपर के लिए बहुत ही अहम टूल है। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट्स के कोड वगैरह रख सकते हैं और हमारा ये जो सोर्स कोड है ये चूँकि इंटरनेट पर यानी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के ऊपर पड़ा होता है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा लैपटॉप टूट जाए, हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए, कोई भी वजह बन जाए, जो हमारे सालों की प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेहनत होगी वो ज़ाया नहीं होगी। हमारा प्रोजेक्ट क्योंकि गिटहब के ऊपर पड़ा होगा। इसके अलावा दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कंप्यूटर्स के दरमियान स्विच कर रहे हैं, कंप्यूटर्स चेंज कर रहे हैं, तो भी आप किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर अपना दूसरा प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं, तो आप दूसरे कंप्यूटर के एंड्रॉयड स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड कोई भी आईडी है उसके ऊपर अपने गिटहब अकाउंट को कनेक्ट करोगे और अपना प्रोजेक्ट वहाँ पर ओपन कर लोगे। तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जो टीम्स हैं वो मिलकर इसके ऊपर बआसानी काम कर सकती हैं। टीम्स के आपसी कोलैबोरेशन इस टूल की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है जी बेटा। इससे कोई और भी हमारा वो कोड ले सकता है? बिल्कुल, इसके ऊपर अगर आप अपने कोड को पब्लिक कर दो तो सभी लोग आपका कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने कोड को प्राइवेट कर दो तो कोई भी कोड आपका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। आप इसमें अगर अपने कोड को प्राइवेट कर दो लेकिन साथ कुछ मखसूस लोगों को ऐड कर दो तो सिर्फ वही लोग आपका कोड ले सकेंगे। ओनली फ्रेंड्स कह लो, या इसमें कोलैबोरेटर का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप अपनी ईमेल्स ऐड करोगे जिनको आपने अपने कोड देने हैं और उनको ऐड कर लोगे प्रोजेक्ट के अंदर और वो आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट को इसके अंदर रिपोजिटरी भी बोलते हैं। गिटहब के अंदर प्रोजेक्ट को रिपोजिटरी बोलते हैं। तो मैं अब आपके सामने एक नया अकाउंट क्रिएट करने लगा हूँ गिटहब के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने क्रिएट करना। लेट्स से मैं जो है यहाँ पर पहले अपना ईमेल दूंगा। लेट्स से मेरा जो ईमेल है वो है billshakespeare046@gmail.com। ये मैंने अपना दिया और उसके बाद मैं अपना पासवर्ड दूंगा। ये अपने मैसेज है? नहीं बेटा, जो आप वो पासवर्ड देना है, वो ईमेल देना है जो कि वर्किंग में हो। ठीक है, बिल शेक्सपियर नहीं, वो बच्चा सही कह रहा है। बाज़ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर आप कोई भी नया दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपने वो देना है जिसके ऊपर आप मेल्स वगैरह भी एक्सेप्ट कर सको। यूज़र बिल शेक्सपियर इज़ नॉट अवेलेबल कह रहा है, ये ईमेल अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोई ऐसा यूज़र नेम लिखूँगा जो अवेलेबल हो। तो बिल शेक्सपियर 046 अवेलेबल है। तो ये मुझसे कह रहा है कि रिसीव ओकेजनल प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स, ऑप्शनल दे रहा है फीचर, तो मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। और अब ये मुझसे पज़ल पूछेगा तो मैं इस पज़ल को हल करने के लिए वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा। अब इसने मुझसे पूछा यूज़ द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू फेस इन डायरेक्शन ऑफ द हैंड। तो ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके नीचे ये बटन्स लगे हुए हैं इसको मैंने हाथ की तरफ इसका रुख करना है। तो मैं बैक को क्लिक करूँगा, अभी आया था ये। अब इसका इस ट्रक का हाथ की तरफ डायरेक्शन होगी, हाँ, जैसे उसका मतलब आगे का ना फिंगर्स आगे इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चूँकि हाथ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर भी इसी तरह होगी। वेरी गुड। तो पहला पज़ल हमने सॉल्व किया, दूसरा पज़ल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबमिट कर लेते हैं। ट्रक का फेस हमने उस तरफ कर दिया जिस तरफ हाथ का फेस था, और इस गाड़ी का भी फेस हम उस तरफ कर देते हैं जिस तरफ हाथ का फेस है। सबमिट कर देते हैं। अब होपफुली हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने अकाउंट को अब एक जो है वो कोड मेरे इस जीमेल एड्रेस के ऊपर जा चुका है। तो मुझे अपना ये जीमेल एड्रेस खोलना पड़ेगा। तो ये आई थिंक बिल शेक्सपियर का अकाउंट है मेरा, जिसमें मेरा जो जीमेल होगा वो मैं खोलता हूँ। ओहो, उस तरफ हमारे पास पीछे भी ऑप्शन था।
ये रहा जीमेल का ऑप्शन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मेरे पास सारी मेल्स मेरी खुल जाएंगी। अब बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा ना। नहीं ये अब अकाउंट क्रिएट हो रहा है गिटहब का, आप लोगों ने सबने अपना अपना गिटहब का अकाउंट इस तरह से क्रिएट कर लेना। तो ये मेरा गिटहब लॉन्च कोड मेरे पास आ गया हुआ है, इसको मैं खोलता हूँ। यहाँ से मैं कोड कॉपी करूँगा, ये मेरे पास लंबा सारा कोड आ गया। उन्होंने सोचा था कि कोड छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, बंदा पढ़ते हुए परेशान हो जाए, उस हिसाब से उन्होंने मुझे कोड भेज दिया है। ये कोड मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और इसके बाद मैंने ऑटोमेटिकली उसने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अब हमारी टीम मेंबर्स में कितने लोग काम कर रहे होंगे? मोस्टली 20 से 25-50 लोग होंगे। क्या हम स्टूडेंट हैं या टीचर हैं? मैं टीचर हूँ जनाब। अच्छा जी, सिलेक्ट ऑल द कोलैबोरेटिव कोडिंग मैं कर सकूँ, ऑटोमेशन से एक्शन पेजेस जी ये काम भी कर सकूँ, सिक्योरिटी की मुझे कोई ख़ासी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट ऐप्स के लिए तौर पर यूज़ कर सकूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकूँ, टीम को एडमिनिस्ट्रेटर कर सकूँ और मुझे कम्युनिटी की भी एक्सेस हो, जो ऑलरेडी गिटहब पर दूसरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं उनको भी मैं यूज़ कर सकूँ और अपने प्रॉब्लम्स के हल भी पूछ सकूँ। तो ये उसने मुझे 2 प्लान दे दिए, एक फ्री है और एक टीचर बेनिफिट के लिए है। तो 10.5 मैं फ्री के ऊपर जाऊंगा। तो ये मेरा जो है वो प्रोजेक्ट, मेरा जो अपना गिटहब का अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मेरा मकसद है कि मैंने अपनी इसके साथ बिल शेक्सपियर के साथ, जिसके ऊपर अगर मैं योर सेटिंग्स में जाकर योर रिपोजिटरीज पर क्लिक करूं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मेरी कोई भी अभी तक पब्लिक रिपोजिटरी नहीं है। ठीक है, या मैं कहाँ से आया हूँ, ये सेटिंग का सेक्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर योर प्रोफाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा ये प्रोफाइल सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पर बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन टाइम के साथ साथ हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपनी इस गिटहब प्रोफाइल के साथ कनेक्ट करना है और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर अपलोड करना। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में जाते हैं, सबसे पहले अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट फ्लटर प्रोजेक्ट, और मैं इस यहाँ से फ्लटर एसडीके पाथ मेरा ऑलरेडी सेट है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड्रॉयड माई फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, या ये लिख लें या ये कह लेते हैं माई गिटहब प्रोजेक्ट कह लेते हैं। ठीक है, अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट दैट इज बीइंग यूज्ड टू टीच गिटहब प्लेटफॉर्म बेसिक्स। डन हो गया। और यहाँ से चूँकि मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ कि प्लगइन पैकेज या मॉड्यूल नहीं बना रहा, तो मैं एप्लीकेशन पर एक क्लिक रहने दूंगा और मैं लिखूँगा com.my-github, या मैं यहाँ पर लिख दूँ com.github.app जावा और ऑब्जेक्टिव सी। बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐप सेलेक्ट करेंगे नेटिव लैंग्वेजेस के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन सके, iOS बन सके, लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज़ को हम अनसेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम क्लिक करेंगे क्रिएट पर। क्रिएट करेंगे तो हमारा फ्लटर बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सही है, याद रहेगा। ठीक है जी, जैसे हमारा फ्लटर का बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, हमने अपने इस फर्स्ट प्रोजेक्ट को अपलोड करना है गिटहब के ऊपर। सो मेरे को छोड़ी ऊपर हो जाता है, ये नहीं आता सामने प्रोजेक्ट। क्या नहीं आता? ये वाला ये नहीं आता मेरा, ये सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, आपका आता होगा। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया होगा, प्रोजेक्ट फाइल्स पर सेलेक्ट किया होगा, या फिर आपने प्रोजेक्ट सोर्स फाइल से कुछ ऐसा सेलेक्ट किया होगा आपने। अगर प्रोजेक्ट सेलेक्ट है तो फिर आपने जो पीछे से फ्लटर एसडीके पाथ है ना वो प्रॉपर नहीं दिया होगा, ऐसा कोई इशू होगा। आप मुझे बाद में चेक करवाइएगा, मैं बताऊँगा आपको। अच्छा, अब हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बेहतर यही है कि आप अपनी रीडमी एमडी फाइल को लाजमी तौर पर एडिट करें।
ठीक है। इसके अंदर आप की जो एप्लीकेशन है उसके मुतालिक डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए। लाइक मैं कहता हूँ कि इज बीइंग यू टू टीच गिटहब प्लेटफॉर्म बेसिक्स इन दिस प्रोजेक्ट या इन दिस tutorial I will be teaching my kids about GitHub platform. Topics will be following. कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट कि हाउ टू अपलोड अ प्रोजेक्ट onto GitHub. सेकंड होगा हाउ टू वर्क इन टीम्स यूजिंग GitHub. How to use a project, how to download a project from one computer to another. ठीक है। आप अगर अपनी प्रोजेक्ट की रीडमी फाइल को इस तरह से प्रॉपरली लिख लेंगे तो आपके प्रोजेक्ट का मकसद टोटली वाज़ेह हो जाएगा और आपको भी चीज़ें याद रहेंगी कि मैंने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया था और मेरे इस प्रोजेक्ट को बनाने के क्या क्या मकासद थे और मैंने इसमें क्या करना था। तो रीडमी फाइल जो है वो हर प्रोजेक्ट की होती है जो कि आपने प्रॉपरली जिसको लिखना होता है। इसके रीडमी फाइल के काफ़ी टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं, खुद से जाकर लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले अपने गिटहब अकाउंट के साथ अपने इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है। तो मैं फाइल में जाऊंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा। अब ये फर्स्ट हो रहा है कि आपने किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को अगर आपने गिटहब पर अपलोड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से आप वर्जन कंट्रोल में जाएंगे। वर्जन कंट्रोल के अंदर यहाँ पर ये गिट लिखा हुआ है, इधर आप क्लिक करेंगे, सॉरी गिटहब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने अकाउंट को ऐड करेंगे। अभी सर 10 कौन सा अकाउंट ऐड हुआ है? बिलाल सईद JH वाला। ये इसका भी यूज़र नेम मैंने बिल शेक्सपियर लिखा हुआ है, लेकिन ये वो अकाउंट नहीं है जो अभी मैंने क्रिएट किया था। सही है। जो मेरा दूसरा अकाउंट है उसको अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है। कैसे करूँगा? प्लस के बटन के ऊपर ऐड करूँगा, लॉग इन विद टोकन। ठीक है जी, github.com। और अब यहाँ पर मैंने अपने उस बिल शेक्सपियर जो मैंने अभी क्रिएट किया है अकाउंट का टोकन मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। बहुत ही सिंपल तरीकाकार है। गिटहब के अंदर मैंने अपने सेटिंग सेक्शन में जाना है अपने गिटहब अकाउंट के और वहाँ पर मैंने एक टोकन जनरेट करना है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं अपने अकाउंट में वापस आया, यहाँ से सेटिंग सेक्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये मैं सेटिंग्स में गया, यहाँ पर जाके यहाँ पर जाएंगे आप तो डेवलपर सेटिंग्स में जाएंगे आप। सही है। ये जब मेरा सेटिंग्स का सेक्शन खुल गया तो सबसे नीचे ये डेवलपर सेटिंग्स था जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पर सिर्फ 3 टैब्स खुल जाएंगे, जिसमें से आखिरी होगा पर्सनल एक्सेस टोकन्स का। इसमें आप सबसे आखिर में जाएंगे टोकन्स के ऊपर। ठीक है। जैसे आप टोकन्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा जनरेट न्यू टोकन का। आप इसको क्लिक करें, जनरेट न्यू टोकन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप एक्सपायरेशन इसकी कर दें कस्टम, या फिर एक यहाँ पर नेवर का ऑप्शन होता है, ये तक कि आपका ये जो है ना टोकन ये कब एक्सपायर हो। तो मैं इसे कहता हूँ भाई मेरा ये जो टोकन है ना ये जो है ना 2024 में 2025 में भी नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा ये जो टोकन है ना 2025 के फरवरी में कि 10 तारीख को, कि जितना देर बाद हो मेरा ये टोकन एक्सपायर हो, जल्दी मेरा ये एक्सपायर टोकन ना हो।
ठीक है। तो मैंने इसकी तारीख क्या रख दी, 2/10/2025, और मैंने लिख दिया कि ये मेरा टोकन है विंडोज़ के लैपटॉप के लिए, विंडोज़ लैपटॉप के लिए। क्योंकि मेरे पास एक लैपटॉप है मैक का और एक विंडोज़ का, मैं कहता हूँ मेरे ये विंडोज़ लैपटॉप है। और मैं यहाँ पर अपने इस टोकन को मैं ऑल रिपोजिटरीज के लिए सिलेक्ट करूँगा। टोकन का नाम दे दिया, एक्सपायरेशन दे दी, डिस्क्रिप्शन मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई टोकन फॉर लैपटॉप ऑफ विंडोज़। और उसके बाद मैंने ऑल रिपोजिटरीज को क्लिक कर दिया। फिर मैं रिपोजिटरी परमिशंस पर जाता हूँ और मैं सारी एक्सेस दे दूँगा, रीड एंड राइट की सारी की सारी एक्सेस दे दूँगा। यहाँ पर क्या मेरे पास ऑल का ऑप्शन है कि एक ही दफ़ा सारे सिलेक्ट हो जाएं? नहीं है। तो मैं ये सारी की सारी इसको मैं फीचर्स प्रोवाइड कर दूँगा, रीड एंड राइट, कि मैं अपने जो मेरा ये टोकन है जहाँ पर भी ये इस्तेमाल हो उसको यहाँ पर सारे जो फंक्शंस हैं ना वो अलाउड हो। जब मैं ये अपना टोकन जब मेरा जनरेट हो जाएगा तो वो उस टोकन को मैं कॉपी करूँगा और जाकर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जो जगह है, जो जगह खोली हुई है मैंने, उस मैं जाकर पेस्ट करूँगा और मेरा जो है ना मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे गिटहब अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर मैं अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड भी कर सकूँगा गिटहब के ऊपर और डाउनलोड भी कर सकूँगा और मैं ब्रांचेस के अंदर काम भी कर सकूँगा। यही असल मकसद है। इस अकाउंट की परमिशन क्या है, रीड एंड राइट, 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 रीड ओनली, रीड ओनली। वैसे जो है इसमें असूलन तो ये होता है कि कुछ मखसूस चीज़ें हमें एक्टिवेट करनी पड़ती हैं, बट आई एम नॉट सो श्योर दैट विच ऑफ दोज थिंग्स आर स्पेसिफिकली हेयर, बट इसलिए मैंने सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर दी है। अब मैं टोकन जनरेट करूँगा और टोकन जैसे जनरेट करूँगा मेरे सामने की आ जाएगी। ये मेरे सामने की पड़ी हुई है, इसको मैं कॉपी करूँगा। एक तो काम मैं ये करूँगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में वापस जाऊँगा और यहाँ पर आकर उसको मैं पेस्ट करूँगा और मैं अकाउंट ऐड करूँगा। अब जैसे ही मैं अकाउंट ऐड करूँगा, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, इनसफिशिएंट स्कोप्स ग्रांटेड टू द टोकन। हालांकि मैंने सारे स्कोप्स क्रिएट कर दिए हैं बट फिर भी उसने मेरा ये एक्सेप्ट नहीं किया। तो दोबारा से एक नया टोकन जनरेट करते हैं और उसको जनरेट करने से पहले मैं आई एम रियली सॉरी, आई हैड टू सेलेक्ट नॉट टोकन, आई हैड टू सेलेक्ट टोकन क्लासिक्स नॉट टोकन बीटा। आई हैड टू सेलेक्ट जनरेट न्यू टोकन क्लासिक। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी एक्सपायरेशन जो है मैं लिख देता हूँ नो एक्सपायरेशन, कि इस टोकन की एक्सपायरेशन सिरे से है ही नहीं। और इसके मैं सारी चीज़ें दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई होप कि ये जो हम टोकन जनरेट करेंगे इससे क्रिएटेड जो टोकन होगा वो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से एक्सेप्ट हो जाएगा। आई एम टोटली होपफुल। लेट्स सी कि काम बनता है या नहीं। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, ये टोकन मैंने जनरेट कर दिया। अब मेरे पास एक टोकन की मुझे मिलेगी, उसको मैं कॉपी करूँगा और वापस जाकर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में पेस्ट करूँगा और होपफुली काम बन जाएगा। अच्छा, मैंने कोई नोट नहीं दिया था। फॉर माई विंडोज़। चले हम दोबारा से टोकन जनरेट करने की ट्राई करते हैं। ये जी टोकन जनरेट हो गया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस जाता हूँ और पेस्ट करता हूँ और अकाउंट ऐड करने की ट्राई करता हूँ। लो जी,
हमारा अकाउंट जो है गिटहब का हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐड हो गया। अब जो मेरा ये प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया है, इसको मैं अपलोड करूँगा गिटहब के ऊपर। कैसे करूँगा? अप्लाई करने के बाद ओके का बटन प्रेस करते हैं और इस लिब के अंदर मेन का ये मेरी काउंटर एप्लीकेशन है जिसको मैं रन भी कर लेता हूँ क्रोम के अंदर। ये मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है गिटहब के लिए जो मैंने क्रिएट किया है, इसको मैं रन कर लेता हूँ। और उसके बाद अब जब तक कि ये रन हो रहा है, मैं आपको सिखाता हूँ कि मैंने अब इस प्रोजेक्ट को अपने गिटहब वाले अकाउंट के ऊपर अपलोड कैसे करना है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं अपने प्रोफाइल में जाऊँ, योर प्रोफाइल में जाऊँ, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको नज़र आएगा कि बल्कि इस पर प्रोफाइल पर क्लिक करके योर रिपोजिटरीज, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट देना चाहूँगा, प्रोजेक्ट्स वर्सेस रिपोजिटरीज गिटहब, कि गिटहब में रिपोजिटरीज और प्रोजेक्ट का फ़र्क क्या है। मेनली वैसे रिपोजिटरीज, खैर अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, टाइम के साथ साथ जब आप इस चीज़ को देखते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी एग्जैक्टली कि रिपोजिटरीज और प्रोजेक्ट, क्योंकि आप यहाँ पर देखें गिटहब के अंदर योर रिपोजिटरीज भी लिखा हुआ है, योर प्रोजेक्ट्स भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि रिपोजिटरीज इज समथिंग एल्स, नॉट लाइक अ प्रोजेक्ट। बट लेकिन इसके अंदर जो कीन डिफरेंस है वो क्या है, ये आप जब टाइम के साथ एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अभी हमने सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट बनाया है फ्लटर का, हमने उसको एज ए रिपोजिटरी गिटहब के ऊपर अपलोड करना। कैसे करना है? अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी कोई भी रिपोजिटरी मौजूद नहीं है। मैं वापस अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाऊँगा और यहाँ पर मैं VCS के ऊपर क्लिक करूँगा और शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब का मुझे ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा था? बिल शेक्सपियर 046 और बिलाल सईद JH, ये दो अकाउंट हैं। तो जो हमारा अकाउंट है जिस पर हमने अपलोड करना है वो बिल शेक्सपियर 046 है, उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और इस रिपोजिटरी का मैं नाम दे दूंगा टीचिंग गिटहब टू माई स्टूडेंट्स लर्निंग गिटहब। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने और जो मज़ीद इसकी डिटेल फिल वक्त इतनी काफ़ी है। अब जैसे मैं शेयर का बटन प्रेस करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो का ये प्रोजेक्ट उठकर कहाँ चला जाएगा? मेरे गिटहब के अकाउंट में। मैं इस पर शेयर का बटन क्लिक करता हूँ। जब आपने शेयर करने से पहले वो ऊपर प्राइवेट का बटन था। हाँ, वो प्राइवेट का बटन, वो किस लिए? जो अभी बच्चे ने पूछा कि उस पर जब शेयर करने से पहले ऊपर एक बटन था प्राइवेट का और प्राइवेट नहीं का, मतलब प्राइवेट के बटन पर क्लिक करता तो वो मेरा प्रोजेक्ट प्राइवेट हो जाना था। अगर मैं क्लिक नहीं करता तो वो प्रोजेक्ट मेरा पब्लिक है। पब्लिक का मतलब यह है कि उसको इदरीस भी देख सकता है, वो भी देख सकता है, कोई भी सर्च करेगा तो गिटहब पर उसको शेयर हो जाएगा। प्राइवेट का मतलब यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे शेयर होगा। तो इस इनिशियल कमिट यहाँ पर आप बता सकते हो ये अपलोड करते हुए कि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम यूजिंग गिटहब एंड दिस इज़ द इनिशियल स्टेज of my project which has counter application code only। ठीक है, अब मैं ऐड कर देता हूँ। अब आप देखेंगे मैजिक होता हुआ आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये अपलोड कहाँ हो जाएगा जी? शेयरिंग प्रोजेक्ट ऑन गिटहब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। चूज गिटहब अकाउंट, तो पहला है, इसको हम डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते हैं। सर नहीं, डिफ़ॉल्ट नहीं सेट करना, लॉगिन करते हैं और लेट्स सी कि हमारा प्रोजेक्ट अपलोड होता है या नहीं। सक्सेसफुली शेयर्ड प्रोजेक्ट ऑन। अब हम जाते हैं और देखते हैं हमारे गिटहब के ऊपर
यहाँ पर क्या शो हो रहा है अभी तक? अभी तक प्रोजेक्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब मैं अंडर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और फिर देखते हैं क्या अपडेट नाउ। सही है। आपका जो प्रोजेक्ट है जो कि इस वक्त पब्लिक है, जो कोई भी इसको देख सकता है, आपके गिटहब अकाउंट के ऊपर ये यहाँ साइड पर देख रहे हैं पब्लिक लिखा हुआ है। यस सर। ये पब्लिक इसलिए क्योंकि मैंने उस वक्त इसे प्राइवेट नहीं किया था, तो इसलिए आपको यहाँ पर पब्लिक शो हो रहा है। और ये आपका सारा कोड पड़ा हुआ है। सर जी और ये आपकी जो है फर्स्ट ब्रांच है, मास्टर ब्रांच। अभी मैं आपको ब्रांचिंग का कंसेप्ट बताता हूँ। फिल वक्त जो हमारा असल मकसद था कि हमारा प्रोजेक्ट उठकर अपलोड हो जाए गिटहब के ऊपर, वो मैंने आपको कर कर दिखा दिया। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा वो ये कि ब्रांचेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, ब्रांच कैसे बनाते हैं? हाँ बेटा पहले आप सवाल पूछ लो। सर जी जिस तरह अब हमने फ्रेंड करना हो 2 से 3 जनों को इकट्ठे और किसी और करना हो वो कैसे करें? हाँ ये मैं वही बताने लगा बेटा। तो अभी तक आपने देख लिया कि ये जो है वो हमारा बेसिक कोड है। ठीक हो गया। ये यहाँ पर अब आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा मास्टर, यानी ये इस वक्त जो सारा प्रोजेक्ट का इंटरफेस खुला हुआ है ना, ये जो सारी फाइल्स हैं, लिब, ये वो सारा कुछ जो कुछ भी इस टाइम नजर आ रहा है, ये मास्टर बंदे ने खोला हुआ है, जिसका इस प्रोजेक्ट के ऊपर फुल कंट्रोल है। मैं चाहता हूँ कि भाईजान अब इसके ऊपर काम करे बिलाल सईद। मैं क्या करूँगा, मैं मास्टर के ऊपर मास्टर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू ब्रांच का। आपका जो इस टाइम ट्री जहाँ से शुरू हो रहा है वो मास्टर से शुरू हो रहा है। अब यहाँ से आप एक नई ब्रांच खोलने लगे हो, यानी यहाँ से जो अब कोडिंग स्टार्ट करेगा वो बिलफर्ज जो नई ब्रांच वाला करेगा वो है जनाब बिलाल ब्रांच। बिलाल ब्रांच। ठीक है जी। अब मैं इस पर क्या कर देता हूँ, क्रिएट भी कर देता हूँ और साथ इसी ब्रांच को खोल भी लेता हूँ। चेकआउट का इसमें मतलब ये होता है कि चेकआउट का मतलब होता है कि बिलाल ब्रांच के ऊपर चले जाओ। कैसे करते हैं मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ये जी हमने बिलाल ब्रांच को क्लिक किया, क्रिएट कर दिया। अब इस वक्त आपको नीचे क्या लिखा नजर आ रहा है? बिलाल ब्रांच। बिलाल ब्रांच लिखा नजर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने कोड में अब थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। लो जी अब ये जो सारा इंटरफेस है ना, ये मास्टर ब्रांच का नहीं है, ये बिलाल ब्रांच का है। एक मिनट बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारा जो भी मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता है ये जो हमारे एक्स्ट्रा कमेंट्स होते हैं ये हम रिमूव करते हैं। ये जनाब मैंने एक्स्ट्रा कमेंट्स कर दिए रिमूव, यहाँ से ये भी रिमूव कर दिया, यहाँ से ये भी कमेंट्स रिमूव कर दिए और यहाँ से मैंने ये कमेंट्स भी रिमूव कर दिए। ये अब किधर हो रहा है? ये बिलाल ब्रांच के अंदर हो रहा है, ये बिलाल कर रहा है। ये मास्टर ब्रांच पे नहीं होगा? ये मास्टर ब्रांच पर वही कोड पड़ा हुआ है जो कि शुरू में था, उधर वो कमेंट्स सारे के सारे पड़े हुए हैं। अब मैं कंट्रोल आल्ट एल प्रेस करके अपने कोड को ज़रा फॉर्मेट कर लेता हूँ और अगर मैं देखूँ तो जो मेरी एप्लीकेशन है जो कि इस वक्त रन हो रही है वहाँ पर प्लस का बटन है, तो मैं इधर प्लस की बजाय माइनस का बटन प्रेस कर देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ और प्लस होने की बजाय माइनस हो तो मैं क्या करूँगा, मैं इंक्रीमेंट की जगह यहाँ पर लिखूँगा जो मेरा फंक्शन है यहाँ पर मैं प्लस प्लस की बजाय माइनस माइनस कर दूंगा और जो मेरा आइकन है उधर मैं ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट का आई थिंक होगा नहीं इसमें आइकन, इसमें होगा अकेला डैश का होगा या अंडरस्कोर का होगा। डैश या अंडरस्कोर, या ये भी नहीं है तो लाइन अकेली, कोई लाइन है भाई? अकेली कोई लाइन है या माइनस है? ये माइनस मिनिमाइज आ गया। ठीक है जी, ये मैं अब सेव करता हूँ। अब क्या होगा जी, प्लस की बजाय क्या काम हो रहा होगा जी? माइनस हो रहा होगा। माइनस हो रहा है जी। ये हमने कर दिया। अब मैं कहता हूँ जी ये बिलाल ने अपनी ब्रांच में कोड लिख दिया। अब मैं ये वाला जो ब्रांच और उसका कोड जो है ना ये भी अपने गिटहब के ऊपर अपलोड करना चाहता हूँ।
तो मैं क्या करूँगा, बेटा 2 किस्म के चेंजेस होते हैं इसके अंदर। एक होता है कि आपने कोड लिख लिया, अब आप चाहते हो कि यार ये ना लोकली सेव हो जाए, मतलब मेरे हार्ड डिस्क पर सेव हो जाए, उसे बोलते हैं अकेला कमिट, सिर्फ कमिट करना। एक होता है कि मेरा कोड जो है ना वो लोकल पर भी हो और रिमोटली भी हो, यानी मेरे गिटहब के अकाउंट पर भी हो, उसे कहते हैं कमिट कर कर पुश कर दो कोड, कि भाई आपका कोड चला जाए आपके गिटहब प्रोफाइल के ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के प्रेस करोगे। जैसे कंट्रोल के प्रेस करोगे तो आपको 2 ऑप्शन नजर आ जाएंगे, कॉमिट और कॉमिट एंड पुश। अगर आप चाहते हो कि आपका कोड अपलोड ना हो गिटहब के ऊपर, सिर्फ यहीं पर ही कॉमिट हो जाए, तो आप क्या करोगे, अकेला कॉमिट करोगे। अगर आप चाहते हो कि कॉमिट यहाँ पर भी हो जाए, लोकल पर भी सेव हो जाए और पीछे भी सेव हो जाए, तो आप क्या करोगे, कॉमिट एंड पुश। अब मैं जब ये कॉमिट या कॉमिट एंड पुश करने लगूंगा तो साथ में एक मैसेज लिखूंगा जो बताएगा कि मैंने अपने इस सारे मामले में किया क्या था। तो मैंने क्या किया, आई टर्न्ड इंक्रीमेंट फीचर टू डिक्रीमेंट फीचर, ये मैंने किया। अब मैं करूंगा कॉमिट एंड पुश। जैसे मैं ये करूंगा तो मेरा जो बिलाल ब्रांच का जो कोड है ना, यहाँ पर दोबारा मैं क्या कर दूंगा जी, पुश के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मेरा जो भी अभी मैंने कोड किया था ये सारा कहाँ चला जाएगा, बिल शेक्सपियर 046 के अकाउंट में मौजूद उस रिपोजिटरी को, जो कि मेरी ये रिपोजिटरी जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, पुश्ड बिलाल ब्रांच टू अ न्यू ब्रांच ओरिजिन बिलाल ब्रांच। अब मैं जाता हूँ अपने गिटहब रिपोजिटरी में, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अभी क्या लिखा नजर आ रहा है, बिलाल ब्रांच एडसेंट पुश 6 सेकंड अगो। ठीक है, वहाँ से मैंने अपना कोड पुश किया है अपनी बिलाल ब्रांच के अंदर, और यहाँ पर मुझे मेरा स्टेटस भी शो हो रहा है कि अभी जो बिलाल ने नया काम लिखा है ना वो यहाँ पर अपलोड हो गया। ठीक है, अब ये आपको इस वक्त जो सारा कोड नज़र आ रहा है ये मास्टर ब्रांच का है। इसको मैं अगर व्यू ऑल ब्रांचेस के ऊपर क्लिक करूं तो आपको 2 ब्रांचेस नज़र आ जाए। ठीक है, एक बिलाल ब्रांच है और एक मास्टर ब्रांच है। मैं वापस बैक जाता हूं और अब आप इधर मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर 2 ब्रांचेस लिखी हुई हैं, एक मास्टर ब्रांच है, एक बिलाल ब्रांच है। बिलाल ब्रांच के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारा जो कोड है ये बिलाल ब्रांच का है। लिब के ऊपर अगर मैं इसके क्लिक करूँ और मेन में जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो काउंटर में प्लस प्लस की बजाय क्या है, माइनस। और यही अगर मैं मास्टर ब्रांच में जाकर देखूँ तो क्या होगा वहाँ पर, प्लस प्लस। लेट्स सी, गो टू द मास्टर ब्रांच एंड सी व्हाट्स रिटन देयर। और मैंने मास्टर ब्रांच का कोड खोला है मेन का, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, कहाँ गया, ऊपर लिखा होगा ये रहा, कहाँ मास्टर ब्रांच के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस। ठीक हो गया। अब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में भी आपको खोल कर दिखा देता हूँ। ये एंड्रॉयड स्टूडियो में देखो ये बिलाल ब्रांच का भी कोड खुला हुआ है ना। मैं अब वापस अगर मास्टर की ब्रांच में जाना चाहूँ, अभी ये बिलाल ब्रांच का कोड खुला हुआ है, मैं अगर मास्टर की ब्रांच में जाना चाहूँ तो मैं बिलाल ब्रांच के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मास्टर ब्रांच लिखा हुआ है, मास्टर ब्रांच के ऊपर क्लिक करूँगा और क्या करूँगा जी, चेकआउट। चेकआउट कर दूंगा मास्टर की ब्रांच पर, और आपके सामने अब किसका कोड आ जाना चाहिए, ये देखिए सारे कमेंट्स भी वापस आ गए और ये प्लस प्लस भी वापस आ गए। अब बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि बिलाल ब्रांच से आगे जो सारा काम है ना वो इदरीस करे, तो मैं जाऊँगा जी, पहले मैं बिलाल ब्रांच के ऊपर जाऊँगा, बिलाल ब्रांच के ऊपर जाकर चेकआउट करूँगा। बिलाल ब्रांच पे जैसे चेकआउट करूँगा तो मेरे बिलाल ब्रांच वाला अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा और यहाँ से फिर से एक नई ब्रांच क्रिएट कर लूँगा। चाहता तो मैं मास्टर से भी क्रिएट कर सकता था, चाहता तो मैं बिलाल से भी क्रिएट कर सकता था, लेकिन मेरा मकसद ये है कि भाईजान मैंने बिलाल के कोड से आगे कोडिंग करनी है, मास्टर के कोड से आगे कोडिंग नहीं करनी। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं बिलाल ब्रांच के ऊपर चेकआउट करूँगा, चेकआउट करके वहाँ से मैं ब्रांच क्रिएट कर दूँगा, इदरीस ब्रांच। सॉरी क्या हो गया, अच्छा हाँ, सिर्फ इदरीस का ब्रांच लिखा गया। ठीक है जी, अब ये इदरीस की ब्रांच क्रिएट हो गई है। यहाँ पर एक बिलाल ब्रांच है, एक मास्टर ब्रांच है और एक
इदरीस ब्रांच है। अब इदरीस की ब्रांच में हम एक और मज़ीद चेंज कर देते हैं। अब ये इस इधर जो है वो इदरीस का ब्रांच, इदरीस का कोड पड़ा हुआ है। इधर मैं लिख देता हूँ इदरीस दफ़ा दू, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब मैंने ये कोड अपना कर लिया। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कॉमिट एंड पुश, कंट्रोल के प्रेस करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा इदरीस फर्स्ट कॉमिट एंड पुश। अब मैं कॉमिट एंड पुश करूँगा। अब इससे क्या होगा कि ये जो मैंने ब्रांच है मेरी और जो मेरा ये कोड है ये भी चला जाएगा मेरी इस प्रोजेक्ट को। ठीक हो गया जी। लॉगिन कर लेते हैं। अब जनाब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इदरीस का भी कोड पड़ा है, बिलाल का भी कोड पड़ा है और मास्टर का भी कोड पड़ा है। बिलाल ने जो कोड किया है वो बिलाल के ब्रांच में नज़र आ रहा होगा, इदरीस ने जो कोड किया है वो इदरीस की ब्रांच में नज़र आ रहा होगा, जो मास्टर का कोड है वो मास्टर का नज़र आ रहा होगा। और इससे क्या है जी, आपका प्रोजेक्ट जो है वो मुसलसल टीम्स के अंदर काम करता हुआ चलता चला जाएगा। हर बंदा अपने अपने प्रोजेक्ट्स में काम करेगा। अब बिलफर्ज मैं चाहता हूँ मास्टर ये चाहता है कि भाईजान मैं जो है ना इदरीस का भी काम ले लूँ और बिलाल का भी काम ले लूँ, ठीक है। क्योंकि अगर अब आप मास्टर पर क्लिक करें, अगर आप हम इदरीस की क्लिक करें, इदरीस का आपको पता है कि इदरीस पर मैं क्लिक करूँ, हम ऑलरेडी इदरीस पर ही हैं, सॉरी। अगर मैं बिलाल के ऊपर क्लिक करूँ, चेकआउट करूँ, तो मेरे सामने सारा बिलाल का कोड नज़र आ जाएगा, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रीरन करूँ तो मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इदरीस के कोड के ऊपर चला जाऊँ और चेकआउट कर दूँ और मैं क्या करूँ जी, दोबारा से एप्लीकेशन रन करूँ, तो यहाँ पर यू हैव पुश्ड दिस मैनी टाइम्स की बजाय क्या लिखा हुआ आ रहा है। और मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करूँ तो यहाँ पर सेंटर में क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, इदरीस दफ़ा दूर। लेकिन अगर मैं यहीं पर मास्टर के ब्रांच में वापस चला जाऊँ और चेकआउट कर दूँ और मैं दोबारा से एप्लीकेशन को रन करूँ तो यहाँ पर क्या नज़र आएगा, हमारी बिल्कुल इंतहाई इनिशियल एप्लीकेशन जिसका काम था प्लस प्लस करना। लेकिन अब मास्टर चाहता है कि भाईजान मैंने इदरीस के भी ज़िम्मे लगाया हुआ था, बिलाल के भी ज़िम्मे लगाया हुआ था कि काम करो, अपना अपना कोड लिखो। अब मैं चाहता हूँ कि वो सारा कोड मैं अपने अंदर ले लूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले मास्टर ब्रांच के ऊपर चेकआउट होना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ। मैं मास्टर ब्रांच पर ही खड़ा हूँ। मैं मास्टर के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं बिलाल ब्रांच के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा कि बिलाल ब्रांच को मास्टर में लफ्ज़ पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ब्लू, मर्ज कर दो। मर्ज बिलाल ब्रांच इनटू, बिलाल ब्रांच को मास्टर में मर्ज कर दो। मैं भी इसे क्लिक करूंगा ये, तो बिलाल ब्रांच का सारा कोड आ गया जनाब, मास्टर में आ गया। अब मैं रीरन करता हूं और मैं देखता हूं कि मेरी एप्लीकेशन में क्या आ रहा है जी, मेरी मास्टर ब्रांच में अब किसका कोड आ गया, समझ आ रही है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ बिलाल का तो जो कोड है वो है, लेकिन अब मास्टर ने किसका कोड लिया है, बिलाल का कोड। बिलाल का तो कोड वही रहेगा, अभी बिलाल का कोड मास्टर वाला नहीं होगा, क्योंकि मास्टर ने बिलाल का कोड लिया है। मास्टर ने बिलाल को तो अपना कोड नहीं ना दिया, मास्टर ने अपने कोड के साथ बिलाल के कोड को रिप्लेस कर लिया। मास्टर की जगह कोई और नाम लिखना हो, मास्टर की जगह कोई और नाम लिखना हो, जिसमें जी बिलाल ब्रांच का नाम चेंज करना हो, वो बात की बात है। तो अब मैं आखिरी काम क्या करना चाहता हूँ कि मास्टर चाहता है कि मैं इदरीस का काम भी जज़ब कर लूँ, तो मुझे सुफियान बताएगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरह करूँगा मर्ज। शाबाश, कोशिश करो बेटा। अदरीस वाली फाइल पे जाके, अदरीस ब्रांच पे जाके, नहीं बेटा, मास्टर अदरीस से मास्टर में करना है। इदरीस का जो सारा कोड है ना वो मैं मास्टर, मतलब मास्टर चाहता है कि इदरीस का सारा कोड मेरे पास आ जाए। तो मर्ज करेंगे इदरीस वाले कोड को मास्टर की, कैसे करें, पहले इदरीस वाले कोड में जाके। नहीं बेटा आप बताओ। मास्टर पे रहना है, वो मास्टर को ऑन कर दे, मास्टर पर क्लिक करूंगा, वहां पर इदरीस वाले को फिर मर्ज कर दे। इदरीस के ऊपर क्या करूंगा, राइट क्लिक करके, नहीं राइट क्लिक नहीं करूंगा, लेफ्ट क्लिक की इसमें होता है। लेफ्ट क्लिक करूंगा
और फिर मर्ज इदरीस इंटू, मास्टर। ठीक है। अब जैसे ही मैं मर्ज इदरीस इंटू मास्टर करूंगा बच्चे, मास्टर इदरीस, मर्ज इदरीस इंटू मास्टर पर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर यू हैव पुश द बटन दिस मैनी टाइम्स चेंज होकर क्या बन जाएगा। अब यानी इदरीस का भी कोड, बिलाल का भी कोड किसके कोड में आ गया। मास्टर। मास्टर माइंड यूजर। समझ आ गई बात। मास्टर का कोड किसी और को देना। हाँ, अब लाइक बिलाल चाहता है, अब मैं एप्लीकेशन दोबारा रीरन कर दूं, मास्टर ब्रांच का अब कोड क्या हो गया जी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। मास्टर ब्रांच का अब कोड हो गया जी, आपके सामने है। मैं दोबारा से रीरन कर लेता हूँ। इदरीस दफा लेकिन अब चाहता है, इदरीस कहता है कि भाईजान इदरीस के पास तो इस टाइम लेटेस्ट कोड है, एक किस्म का लेटेस्ट कोड पड़ा हुआ ना। जो इस टाइम मास्टर के पास कोड है वही इस टाइम इदरीस के पास कोड है, लेकिन बिलाल के पास जो कोड है वो इदरीस वाला कोड नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। उस पर लिखा हुआ है यू हैव पुश दिस मैनी टाइम्स। अब अगर मैं चाहता हूँ कि बिलाल के कोड में मास्टर का कोड आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे बिलाल के ऊपर जाकर चेकआउट करना पड़ेगा। ये मैं बिलाल के ऊपर मैंने चेकआउट कर लिया। अब यहाँ पर कौन सा कोड पड़ा हुआ है, बिलाल का कोड पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि बिलाल का कोड किस में आ जाए, मास्टर का कोड अब बिलाल में आ जाए, मास्टर का कोड बिलाल में आ जाए। तो मैं बिलाल ब्रांच के ऊपर चेकआउट होना जरूरी है, जिसमें आना होता है ना कोड वो चेकआउट हो। अब चूंकि बिलाल में कोड आना है तो बिलाल चेकआउट होगा, और बिलाल में लाना किसको है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको ऑप्शन आएगा मर्ज मास्टर इनटू, क्लिक किया मैंने। अब जनाब मास्टर का कोड किस में आ जाएगा, देख रहे हैं, अब ये चेंज होगा। और कोई बात, किसी के जहन में कोई सवाल हो। ये तो सर जी एक लैपटॉप में कर रहे हैं ना, मतलब जिसने मतलब अलग अलग ब्रांच बनाई है, हाँ। फिर वो कैसे एक दूसरे को करेंगे या प्रोफाइल खोलनी पड़ेगी। समझ नहीं बेटा, दोबारा बात करो। जैसे सर जी हमने 3 ब्रांचेस बनाई है ना, हाँ जी। एक लैपटॉप में बनाई है, और अगर हमने मतलब दूर होते हैं। बिल्कुल बेटा, आप बात को जरा समझे नहीं है। जब आप अपने अपने लैपटॉप में एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर मेरे अपने मतलब लाइक आप अब अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोलेंगे, आपने अपना गिटहब का अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोजेक्ट में आपको ऐड कर दूँगा, मैं आपको इस प्रोजेक्ट में लेकर जाता हूँ। ये हमारा गिटहब का प्रोजेक्ट है। मैं अपनी इस प्रोफाइल में जाऊंगा, इस रिपॉजिटरी में जाऊंगा, ये मेरी रिपॉजिटरी है। इस रिपॉजिटरी में जाकर मैं आपको यहाँ से ऐड कर दूंगा। कहाँ गया, ये रहा सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाके कोलैबोरेटर्स जो आपस में काम इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, मैं आपको पीपल ऐड कर लूँगा। लाइक आपका ईमेल अकाउंट क्या है, इदरीस इदरीस किंग 975 इदरीस किंग 975 975 ऐट द रेट gmail.com। ये देखें, आपका ईमेल एड्रेस आ गया है। अब आपको ईमेल बाकायदा तौर पर चली जाएगी कि इदरीस, मैंने आपको अपने गिटहब के प्रोजेक्ट के अंदर एज ए कोलैबोरेटर ऐड किया। आपको लिंक चला जाएगा, आप अपने गिटहब का अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने गिटहब के साथ ऐड करोगे। जब आप ऐड कर लोगे ना तो आपको खुद ब खुद अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर यहाँ पर ये तीनों ब्रांचेस नज़र आने लग जाएंगे। आप किसी का भी कोड खोल कर देख सकते हैं। अब मुझे बारी बारी बताएं सभी अपना अपना ईमेल, और मैं आप सबको इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करता हूँ। ये इदरीस को भी चला गया। शुएब आप बताएं बेटा। शुएब सर्वर 104 @, अब ये शुएब सर्वर को का ईमेल आ जाना चाहिए। शुएब सर्वर स्पेलिंग ठीक है, SARWR 104, यानी ठीक है आप कह रहे हो। तेरे जीमेल रोस्ती तो कर देते हैं।
शुएब सर्वर नहीं आ रहा, स्पेलिंग्स ठीक है? SARW SHOAI SHOAI भी ठीक है। SARW कैशान बेटा आप बताओ। मियां काशान GH या अल्लाह खैर। मियां काशान GH काशान JH 0047 मजमून ही लिखता पूरा, अलग ही होना चाहिए। अलग होना चाहिए। ओह अच्छा, सॉरी बिल्कुल, ऐड पीपल पर मुझे क्लिक करना था और पेस्ट करना था। अब मियां का शान का भी मेल आ गया, ऐड मियां का शान, इसको भी लिंक चला जाएगा। आपने भी अपना गिटहब का अकाउंट बनाना है, एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ गिटहब को अटैच करना है बजरिया टोकन। उसके बाद आपको भी अपने ब्रांचेस सारी हमारी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर शुएब आप बताएं, शुएब सर्वर, मेरे ख्याल से भी यहाँ पर गिटहब का हमारा जो ट्यूटोरियल है ना वो कंप्लीट हो गया। इससे बेहतर कि ये मज़ीद ज़रा लेंथी हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने इस मतलब जो ट्यूटोरियल है उसको स्टॉप करने लगा हूँ। तो यहाँ पर किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके।